सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की कैप राउंड 3 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है एंड लॉगिन में भी अब जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो देखेंगे एक फॉर्म हमें जो है वो कैसे भरना है। साथ ही में कैप राउंड 3 के गाइस जो रूल्स है वो भी डिफरेंट रहेंगे, तो उसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। एंड अगर आप बेटरमेंट करके कैप 3 में आए हो तो आपका जो कॉलेज है वो सेफ रहेगा या फिर नहीं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले फॉर्म कैसे भरना है वो हम देख लेते हैं। तो लॉगिन करके आपको कैप राउंड 3 ऑप्शन फॉर्म पे जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो जो है वो देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट फिलिंग के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। एज़ यूजुअल आपको कॉलेजेस के ब्रांचेस के जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे। तो जो भी ब्रांच में आपको एडमिशन चाहिए वो ब्रांच आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी IT कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पे फिर से ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी पे जो है वो क्लिक रखना है। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में जो भी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आपको डालना है वही आपको जो है वो सिलेक्ट रखना है। बाकी आप जो है वो अनसिलेक्ट कर दो ताकि आपको वही कॉलेज मिले जो आपको जो है वो डालना है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एंड इसे हम ऑन रखते हैं। एंड बाकी डिस्ट्रिक्ट सेम रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दो, ओके पे बटन पे क्लिक कर लो। फिर यहाँ पे आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने जो कॉलेजेस के ऑप्शन है वो जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जो कॉलेज आपको जो है वो मिला होगा वो आपका यहाँ पे जो है वो आपको लास्ट प्रेफरेंस पे जो है वो देखने को जो है वो मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हमें ओके के बटन पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड करना है। तो अभी देखो स्टूडेंट को जो कॉलेज है वो लगा है MGM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट प्रेफरेंस पे आया है। बाकी कॉलेजेस का अगर आपको प्रेफरेंस चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे अगर DY पाटिल को मुझे जो है वो नीचे रखना है तो नीचे कर सकते हैं। अगर पिंपरी चिंचवड़ को मुझे ऊपर रखना है तो सिंपली यहाँ से हम ऊपर भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको चीज़ें चेंज करना है वो आप चेंज कर लो। यहाँ से आप जो प्रेफरेंस है वो दे दो, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लो। तो आपकी जो लिस्ट है वो कुछ इस टाइप से आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर सेम ही लिस्ट अगर आपको अपलोड करना है तो गेट OTP पे क्लिक करके OTP डाल के कंफर्म करके सबमिट कर दो। आपका कैप 3 का फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड जब रिजल्ट लगेगा आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। वही अगर आपको और कॉलेजेस ऐड करना है तो आप वापस पीछे जाके भी अपने जो कॉलेजेस वगैरह है वो ऐड कर सकते हो एंड फिर से प्रेफरेंस वगैरह जो है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे आके आपको सबमिट करना है तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको अपना कैप 3 का जो फॉर्म है वो भरना है। अब कैप 3 के कुछ रूल्स मैं आपको जो है वो बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। तो कैप 3 का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कैप 3 में टॉप 6 कॉलेजेस जो है वो ऑटो फ्रीज होंगे। ऑटो फ्रीज मतलब अगर जो भी लिस्ट आप डालोगे, सपोज 20 कॉलेजेस की अगर आपने लिस्ट डाली तो उनमें से टॉप 6 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज अगर आपको लगता है तो वो फ्रीज हो जाएगा। आप कैप राउंड 4 के लिए जो है वो नहीं जा पाओगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एंड वही अगर आपको अदर देन टॉप 6 प्रेफरेंस लगा तो फिर आपके पास फिर से बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो रहेंगे। कैप 2 में अभी आपको जो कॉलेज मिला है वो आपका जो है वो बैकअप में रहेगा। अगर कैप राउंड 3 में कोई और कॉलेज आपको नहीं लगता है तो जो कैप राउंड 2 में आपको कॉलेज लगा था वही कॉलेज आपको जो है वो कैप राउंड 3 में जो है वो लग जाएगा। वही कैप राउंड 3 में कोई बेटर कॉलेज आपको लगता है तो कैप राउंड 2 का कॉलेज आपके हाथ से चला जाएगा एंड कैप राउंड 3 में जो कॉलेज आपको लगा है वो आपके पास जो है वो रहेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर बेटरमेंट होता है कैप 3 में तो नया कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगा एंड अगर बेटरमेंट नहीं होता है तो जो कैप राउंड 2 में आपको मिला था वही कैप राउंड 3 में आपको जो है वो मिलेगा। अब दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना, जब भी आप कॉलेज लिस्ट बनाओगे तो जो कॉलेज अभी आपको अलॉट हुआ है उससे बेटर कॉलेजेस ही जो है वो कैप राउंड 3 में जो है वो डालना। ऐसा कोई भी कॉलेज मत डालना जो इस कॉलेज से जो है वो बेकार है या फिर उससे नीचे आता हो, तो वो कॉलेजेस ऐड मत करना, नहीं तो बेटरमेंट की जगह डिक्रीमेंट भी जो है वो हो सकता है। साथ ही में अभी आपको प्रोविजनल वैकेंसी लिस्ट में मैक्सिमम कॉलेजेस में जो सीट्स है वो ज़ीरो देखने को मिल रही होगी, तो उसका भी टेंशन जो है वो मत लो। आप अपना फॉर्म जो है वो सही से भरो। अगर कॉलेज लगना होगा तो लग जाएगा वरना नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो बेटरमेंट जो है वो करके रखते हैं। बेटरमेंट जब भी करते हो तो उस सीट, जैसे सपोज़ कोई कॉलेज में एक सीट है और ये एक सीट जो है वो स्टूडेंट को मिली है, इसने बेटरमेंट किया है तो वैकेंसी पे हमें उस कॉलेज में ज़ीरो सीट जो है वो देखने को मिलती है। तो बेटरमेंट भी करते हो तब भी वो जो सीट है वो खाली हो जाती है। एंड सपोज़ अगर इस स्टूडेंट को कोई और कॉलेज मिला, ठीक है, इस कॉलेज के अलावा कोई और कॉलेज मिल जाता है तो यहाँ पे फिर जो वैकेंसी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा क्या गाइस कि अगर किसी का बेटरमेंट होता है तो उसकी सीट जो पहली वाली सीट है वो आपको जो है वो मिल सकती है। तो अगर वहाँ पे ज़ीरो लिखा भी हुआ है तब भी आप टेंशन मत लो, आप जो है वो अपना फॉर्म सही से भरना का ट्राई करो। अगर आपको कोई भी वहाँ पे सीट बचती है या फिर कोई इसका बेटरमेंट होता है तो उसका बेटरमेंट होगा तो उसकी सीट खाली होगी तो हो सकता है वो सीट आपको जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप जो है वो ध्यान रखो एंड अकॉर्डिंगली अपना जो फॉर्म है वो भरो।
हो सकता है कि आपको और बेटर कॉलेज जो है वो मिल जाए, ठीक है। बाकी मिस्टेक्स मत करना, कोई भी बुरे कॉलेजेस मत डालना, ताकि आपको बेटर कॉलेजेस ही जो है वो मिले, ठीक है। तो होप सो आपको सारी जो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कुछ और डाउट होगा तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है इसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।